बीजेपी की उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हुई भारी जीत की वजह से ही अब इस पार्टी के नेता लोग और खासकर यानी कि बीजेपी के जो नेता लोग हैं और खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी से ही यहाँ सन 2019 में फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, जबकि वास्तव में इनकी ये हुई भारी जीत ईमानदारी की जीत नहीं है, बल्कि ये इनकी केवल यहाँ बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की हत्या करने वाली ही जीत है। रिजल्ट जरूर आ गया, इनको 325 सीटें मिल गई, इतना भारी बहुमत मिला, फिर भी आपने प्रधानमंत्री से लेकर इनके और जो बड़े नेता हैं, जो चेहरे पर वास्तविक मुस्कुराहट आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, वो आप लोगों को नहीं मिल रही है। इनकी भाषा भी जिस तरीके की लैंग्वेज ये बोल रहे हैं, इतना भारी बहुमत लेने के बाद तो इनकी जो लैंग्वेज है तो वो भी इस बात को इंगित करती है कि ये जो इन्होंने जीत हासिल की है तो ये केवल ये ईमानदारी से इन्होंने जीत हासिल नहीं की है। उनको भी मालूम है, उनके चेहरे देखो, 325 सीट लेने के बाद उनके चेहरे की रौनक, जो रौनक आनी चाहिए अंदर से, जो मुस्कुराहट होनी चाहिए उनके चेहरों पर, वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही है। उनकी लैंग्वेज भी कुछ अलग किस्म की है। ऐसी स्थिति में अब इस पार्टी के लोग देश में सन 2019 के लोकसभा चुनाव होने तक तो इन वर्गों के आरक्षण के साथ अभी कोई ज्यादा छेड़छाड़ आदि नहीं करेंगे, लेकिन इसे ये लोग अपनी अगली केंद्र की सरकार बनने पर अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर या तो इनके पूरे आरक्षण को प्रभावहीन बना देंगे या फिर इसे पूरे तौर से खत्म भी कर सकते हैं। सन 2019 तक अभी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन यदि ये लोग केंद्र की सत्ता में सन 2019 में आ गए तो फिर ये लोग अपनी अगली केंद्र की सरकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, बनने पर अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रख रही हूँ, अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर या तो इनके पूरे आरक्षण को प्रभावहीन बना देंगे या फिर इसे पूरे तौर से खत्म भी कर सकते हैं। ये दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये एडवांस में आगाह करना चाहती हूँ, सचेत कर देना चाहती हूँ। लेकिन इस अपनी बेईमानी वाली जीत पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के नेता लोग आजकल मीडिया में क्या बोल रहे हैं? आजकल मीडिया में ये बोल रहे हैं कि यदि हमें बेईमानी करनी होती तो फिर हमने पंजाब में क्यों नहीं की, गोवा में क्यों नहीं की, मणिपुर में क्यों नहीं की। ये जनता को ना समझे, क्योंकि यदि ये लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली बेईमानी वोटिंग मशीनों में जो उन्होंने धांधली की, यदि यही धांधली गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी करते तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, फिर ये आसानी से पकड़े जाते। इसलिए इन्होंने ये जो छोटे राज्य थे मणिपुर, गोवा और पंजाब में छेड़छाड़ नहीं की। और पंजाब में भी जो सुनने में ये मिल रहा है कि वहाँ पर बीजेपी और अकालियों का आपस में
अच्छा तालमेल नहीं था, इसलिए उधर उन्होंने वहां पे दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन इधर क्यों ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, बाद में ये स्टेट बना। और ये खुद कहते थे कि केंद्र में यदि हमें सन 2019 में जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना होगा। इनकी पूरी ताकत हेरा फेरी की, धांधली की, बेईमानी की, घोटाले की, वोटिंग मशीन में जो भी कुछ गड़बड़ करना था वो कहाँ लगी हुई थी? उत्तर प्रदेश में। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ इनका, इसलिए मैंने मीडिया वालों को ये जवाब दिया है, क्योंकि यदि ये मणिपुर, गोवा और पंजाब में ऐसा कुछ करते तो ये पकड़े जाते, तो थोड़ा सा इन्होंने अपना बचाव रखा। ये इसका जवाब है, मैं मीडिया के लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इनकी ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही है। और मुझे लगता है ये मीडिया लोग यदि ईमानदार है तो शायद आपके गले के नीचे से भी नहीं उतरेगी, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। आप तो जिस भी चैनल से जुड़े हैं, जिस भी पेपर से जुड़े हैं, आपके मालिक तो दूसरे हैं, आप तो उनके कर्मचारी हैं। और मालिक कौन है? बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनको कब्जे पर किसने किया हुआ है? बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने। और ये कहते क्या है मुस्लिम के मामले में कि 3 तलाक को लेकर तो मुस्लिम समाज की जो औरतें थी वो बड़ी दुखी थी, इसलिए उन्होंने इनको अपना वोट दे दिया। क्या लोगों को गुमराह कर रहे हैं? मुस्लिम समाज की जो औरतें हैं वो बीजेपी की बात मानेंगी? वो पहले अपने मजहब से जुड़ी हैं, बीजेपी की बात वो कतई भी मानने वाली नहीं। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो उत्तर प्रदेश में, और वो कहते हैं कि औरतों ने वोट दे दिया है। यदि वो औरतों के इतने शुभ चिंतक थे तो 20-25 टिकट तो मुस्लिम औरतों को दे देते ही है। तो भी मैं मान लेती कि इन्होंने 20-25 टिकट मुस्लिम औरतों को दे दिए हैं, शायद इसलिए औरतों ने, आदमियों ने नहीं दिया है, मुस्लिम समाज में से औरतों ने वोट दे दिया है। जबकि मैंने 11 मार्च को ही परिणाम के आते ही इस संबंध में मीडिया में ये भी कहा था, मीडिया में 11 मार्च को ये भी कहा था कि यदि बीजेपी हमारे इन आरोपों को, अर्थात वोटिंग मशीनों में हुई धांधली को गलत बताते हैं बीजेपी वाले लोग, जो हम कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन में धांधली हुई है, यदि बीजेपी हमारे इन आरोपों को अर्थात वोटिंग मशीनों में हुई धांधली को गलत बताते हैं तो फिर इनको हमारे इन आरोपों से कतई भी दूर नहीं भागना चाहिए और ना ही डरना चाहिए बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को। और इतना ही नहीं, बल्कि यदि ये लोग वास्तव में ईमानदार वे लोकतंत्र के प्रति पूरे वफादार भी हैं तो फिर इनको ये चुनाव तुरंत ही पुरानी व्यवस्था के तहत फिर से यहाँ बैलेट पेपर के जरिए करा लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पूरे तौर से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव में या वास्तव में बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कौन हैं, ये मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये लोग कदापि तैयार नहीं होंगे। इसके साथ साथ इस संबंध में चुनाव आयोग का भी सही जवाब न मिलने की वजह से फिर मजबूरी में हमारी पार्टी को अब माननीय अदालत में ही, हमारी पार्टी ने अब माननीय अदालत में ही इस मामले को लेकर जाने का फैसला लिया ताकि आगे चुनाव में
इस किस्म की हुई धांधली से बचा जा सके और अपना लोकतंत्र भी जिंदा बचा रहे। किंतु इसके साथ साथ हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मीडिया वालों को खास तौर से बता देना जाके उधर, किंतु इसके साथ साथ हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी की इस बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या का भी पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश भर में, एक तरफ तो हम इस मामले को लेकर माननीय अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, किंतु इसके साथ साथ दूसरी तरफ हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी की इस बेईमानी, धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या का भी पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन करने का भी फैसला लिया।